नमस्ते, मैं रोली स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रोली आरबीएल ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज है वट सावित्री व्रत। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो हमारी सुहागन महिलाएं इस व्रत को रहती हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे हम बना रहे हैं बरगद। जी हाँ, इसी से पूजा होती है बरगद की। तो ये और हमने माला तैयार कर लिया है। ये माला भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस पूजा में। बाकी हमने पूड़ी का आटा लगा लिया है एंड बरगद जो बनाते मीठे वाले उसका आटा लगा लिया, चने भिगो दिए हैं, या एप्पल हमने पीस लिया है। कुछ कुछ तैयारियां हमने करके रख दी हैं, बाकी मैंने रात में ही कर ली थी। यहाँ पे हमने रख दी है कढ़ाई और बरगद, मतलब बरगद में गोल गोल से फल लगते हैं ना, उसी तरह मीठे बरगद इसमें बनते हैं। इनको बरगद बोलते हैं, कहीं गुलेला बोलते हैं, कहीं गुलगुले बोलते हैं। ऐसे जहाँ जो नाम प्रचलित है उसी नाम से इसे जाना जाता है। तो वही मैं बरगद बना रही हूँ और कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है जिससे कि वो थोड़ा सा हीट हो जाए। और अभी मैं इनको गोल शेप में तैयार कर रही हूँ। और वैसे तो मैं पीढ़े में ही बनाती हूँ, लेकिन आज ये गोल जल्दी से पीढ़े में होते नहीं है और पीढ़ा काफ़ी ज़्यादा खिसक रहा था, इस वजह से फिर मैंने स्लैब पे ही इसको बनाया है गोल गोल करके। तो पुए भी कहीं बनते हैं, देखिए हर जगह का अलग अलग नियम होता है। तो बहुत जगह 12 जोड़ा जो है पूड़ियाँ लगती हैं और सब में 12-12 बरगद लगते हैं और 12-12 चने रखते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ बस 2 पूड़ियों में 12 बरगद और 12 चने रख के पूजा की जाती है। और 12 बरगद और 2 पूड़ियाँ आंचल में लिया जाता है, उसके बाद ही पूजा की जाती है। तो उसी हिसाब से हम अपने पूजा के हिसाब से बना रहे हैं। बाकी खाना हम वापस आने के बाद बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी और धूप बहुत जल्दी हो जाती है ना। तो सुबह सुबह पूजा कर लो तो ज़्यादा सही रहता है। और खाना क्या है वो तो बाद में आके भी बनता रहेगा, लेकिन पूजा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। पूड़ियाँ बनाने के बाद फिर आधी तैयारियाँ मैंने रात में ही कर ली थी पूजा की, और ये सुबह 5 बजे का टाइम है, क्योंकि मैं 4 साढ़े 4 बजे उठी थी। फिर हमने झाड़ू पोछा किया और उसके बाद फिर नहाया, बाल धुला, और अभी फटाफट फिर मैंने आटा लगाया और उसके बाद फिर पूजा का जो सामान है वो रेडी कर रही हूँ। बाकी शाम को ही हमने बहुत सारा इसमें जैसे मेकअप का सामान लगता है और फ्रूट लगता है, रेड कलर का कपड़ा लगता है, चूड़ियाँ लगती हैं एंड काफ़ी सामान लगता है इसमें। तो वो सारा मैंने इकट्ठे करके रात को ही रख लिया था, जिससे कि सुबह ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अकेले ही हूँ तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है सारी चीज़ें करना, मैनेज करना। तो यहाँ पे हम थोड़ी बहुत जो पूजा की तैयारियाँ बची हुई थी वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ, जैसे फूल रख रही हूँ और जो प्रसाद हमने बनाया है वो अभी पैक करके रखना है, और उपले जो कंडे होते हैं वो भी रखना है अगियारी करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठे करके रख रही हूँ। माला वगैरह भी हमें अभी रखना है, जो धागे का हमने बनाया था सबसे पहले आपको हमने दिखाया है। तो अभी ये गाय के गोबर की गौर बनती है, गौर माता बनती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस पूजा में। तो गौर बना लेते हैं हम। तो अभी हमने पूजा की सारी तैयारी कर ली है और हम रेडी भी हो गए हैं। तो बस फटाफट से निकलते हैं, फटाफट से निकलते हैं पूजा करने के लिए। 6:45 बज गया है और पूजा करना है। और मेरा गेटअप कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो फटाफट चलते हैं। और यहाँ पे पूरा श्रृंगार करना ज़रूरी होता है, तो मैं अभी अपने पैरों में कलर लगा रही हूँ। सारी चीज़ें आपको, कलर, नेल पॉलिश, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें, और आपको पूरा जितना भी आपका शादी का सामान है वो भी पहनना होता है। तो जिसके पास जो है वो पहनना चाहिए और अच्छे से रेडी होना चाहिए। एक बरगद पूजा और एक करवा चौथ, इसमें हर सुहागन स्त्री को पूरा 16 श्रृंगार करके ही पूजा किया जाता है। तो कलर मैं लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर हाथों में कलर बहुत ज़्यादा लग जाता है ना। मैं ढूंढ रही थी कोई ब्रश, मुझे दिखा नहीं। ब्रश की हेल्प से लगा लो तो उंगली में लगता नहीं है, वरना उंगली में लग जाता है ना तो उसको फिर छुड़ाना पड़ता है। एंड ज़रा सा भी अगर हाथ में पानी लग गया तो फिर वो कलर छूटता रहता है। तो वही मैं अभी हाथों को अच्छे से धुल ले रही हूँ कि कलर ना छूटे, क्योंकि पूजा वगैरह करना है। और वैसे भी कहीं पसीने में ना हाथ वाथ अगर फेस वेस पे लग जाता है ना तो फिर पूरा फेस रेड हो जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ज़्यादा कुछ मैंने पहना नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इधर कोई पूजा नहीं करता है। वट सावित्री का व्रत सुल्तानपुर साइड में कोई नहीं रहता है, तो मैं इकलौती जाने वाली हूँ, इसी वजह से बस सिंपल वे में जा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा उधर भीड़ भाड़ नहीं, एकदम सुनसान एरिया है।
इस वजह से हमने ज़्यादा कुछ पहना भी नहीं है और सिंपली मैंने अपना मंगलसूत्र शादी वाला डाल लिया है और ईयर रिंग्स डाल लिए हैं बस। बाकी साड़ी वगैरह पहन ली है। और ये हैं हमारी चूड़ियाँ जो कि मेरी साड़ी में बहुत अच्छे से मैच हो रही हैं। तो इंतज़ार कर रहे हैं ननद जी का, अभी वो आई नहीं है, उन्हीं के साथ जाएंगे। अकेले अच्छा नहीं लगता है पूजा वगैरह करने में। और पूजा की हमने सारी तैयारी कर ली है, दिखाते हैं आपको। थाली में रखना था वो हमने थाली में रख लिया है। इसमें हमने गोबर के उपले रखे हैं, इस डिब्बे में हमने चने रखे हैं, बाकी का सारा सामान इस डिब्बे में हमने पैक करके रख दिया है क्योंकि काफ़ी दूर लेके जाना है, इस वजह से काफ़ी दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये सारा सामान देखो कैसे पहुंचता है, सामान पहुंचाना है, उसके बाद फिर हमें भी जाना है। और सबसे अजीब बात है यहाँ कोई रहता नहीं ना, तो अकेले जाने में बड़ा ऑड सा लगता है। चलो इंतज़ार कर रहे हैं, हम तो रेडी हैं, लेकिन ननद जी का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए वो कब आती हैं तब हम चलते हैं पूजा करने। आ गए हैं हम बरगद के पेड़ के नीचे और काफ़ी अच्छी जगह थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और यहाँ पे हम कोपल तोड़वा रहे हैं, जो बरगद के पेड़ का कोपल होता है जिसे अभी हमें निगलना है 11 चने के साथ, वही हम तोड़वा रहे थे। यहाँ पे कोई पूजा वूजा करता नहीं है, तो कोई माली भी नहीं था, कोई पुजारी भी नहीं था, तो सारी चीज़ें खुद से ही करनी थी। बाकी हम लोगों के यहाँ तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है और माली भी आता है, जितना भी पूजा का सामान चढ़ाओ तो माली ही लेके जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई लेने वाला नहीं था। और बाद में फिर ये जो यमराज के दूत हैं, मतलब डॉगी, ये सब आके तहस नहस कर दिए। अब जब कोई यहाँ लेने वाला था नहीं तो फिर यही सब तहस नहस कर दिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ये करूँगी कि मैं जितना भी सामान चढ़ाऊँगी वो सब ले जाके किसी पंडित जी के घर पे दे दूँगी, वो ज़्यादा सही है। इधर उधर फेंकने से फेंकना ही हुआ। जैसे ही मैं पूजा करके थोड़ी दूर गई ना, तो देखे यहाँ कुत्ते अपना आतंक मचा रहे थे। तो इसी वजह से अगली बार से मैं यही करूँगी कि अपना पूजा का सारा सामान उठा के किसी को दान दे दूँगी, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जल हमने चढ़ाया, फिर फूल चढ़ाया, उसके बाद ऐपन लगाया, जो चावल और हल्दी को पीस के बनाया जाता है, वो इस पूजा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर घी गुड़ सिंदूर ऐसे करके सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। फिर हमने जो पूजा का प्रसाद बनाया, श्रृंगार का सामान, चने, फल और घी गुड़, अगरबत्ती, दीपक, ये सारी चीज़ें पूजा में लगती हैं। और वही सारी चीज़ें मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको करनी होती हैं। यहाँ कोई मतलब मेरी बहन लोग जब देखी मेरी फ़ोटो वगैरह, तो सब बोल रही थी कि पूरा मतलब मंदिर पे तुम ही कब्जा करके बैठी हो। तो क्या किया जाए, अब यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। मतलब यहाँ लोगों को बरगद पूजा के बारे में पता ही नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा सबको पता है, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी तो मैं ही यहाँ पे रह रही हूँ, क्योंकि शादी से मैं लगातार 4 साल मायके में ही थी। 4 साल से अपने मायके में थी और वहीं पे पूजा मैंने हर बार किया है। अब की पहली बार है जो यहाँ पे रह के मुझे ये पूजा पड़ी है, वरना यहाँ मैं कभी रहती नहीं थी। 4 साल मायके में ही रही, तो पूजा वगैरह सारे मैं वहीं करती थी, तो इतना ज़्यादा माइंड में रखती भी नहीं थी। यहाँ पे जब आए तो लगा कि कैसे पूजा करेंगे। फिर अपनी मम्मी को फ़ोन करके हमने पूछा कि मम्मी मतलब कैसे, पहले क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि इसमें वो होता है ना, जैसे 11 चने के साथ बरगद की कोपल निगलनी होती है, उसके बाद फिर माला बदलना होता है, फिर सिंदूर लेना होता है। तो इसी में मैं कंफ्यूज थी। मैं फिर फ़ोन करके पूछी कि पहले फेरी लगानी है या पहले निगलना है या पहले माला बदलना है। तो फिर मम्मी ने स्टेप बाय स्टेप मुझे बताया। 4 साल से रहते थे तो वहाँ मम्मी ही सारी चीज़ें बताती थी। अभी पहली बार मैं यहाँ रही हूँ तो यहाँ कोई रहता नहीं है। तो फिर अभी यहाँ पे पूजा हमारी कंप्लीट हो गई है और फेरी यहाँ पे 12 बार फेरी लगाते हैं बरगद जी की। और आज सोमवारी अमावस्या थी, तो पीपल की भी फेरी लगानी थी, ज़रूरी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा शुभ होता है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे पीपल है कहाँ पे बरगद है, मुझे अभी कुछ पता ही नहीं है। तो इस वजह से पीपल विपल की तो नहीं लगा पाए हैं। लेकिन अब ये पूजा तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, इसे तो एक बार उठा लो तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। इस वजह से फिर इसे करने के लिए बरगद का फिर हस्बैंड एक दिन पहले ढूंढे बरगद वरगद कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं। तो देख वेख के आए तो बोले कि हाँ हम एक जगह देख के आए हैं, वहाँ काफ़ी अच्छी जगह है और साइड में नल वगैरह भी लगा है, तो पानी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है, चारों तरफ से खेत हैं और बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। वरना
बरगद वाले दिन तो इतनी ज़्यादा गर्मी पता नहीं कहाँ से अचानक से आ जाती, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चल रही थी और पेड़ वगैरह भी थे, बहुत शांत माहौल था, बगल में नल भी था और यहाँ पे काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई भी थी। शायद कुछ लोग तो कभी ना कभी यहाँ पूजा ज़रूर करते होंगे, क्योंकि मैंने देखा अगरबत्ती वगैरह यहाँ पे लगी हुई थी। और यहाँ बाकी ये वट सावित्री वाली पूजा तो यहाँ कोई भी नहीं करता है। तो पूजा हमारी हो गई है कंप्लीट। अभी मैं चने निगलने जा रही हूँ, तो वही मैं कोपल के जो ऊपर का होता है वो हटा रही थी। तो यहाँ पे हमने 11 चने लेने हैं और जो बरगद का कोपल होता है उसे मतलब मिला के 12 हो जाता है, तो उसको एक ही बार में आपको निगलना होता है। ये सबसे ज़्यादा टिपिकल मतलब हार्ड होता है, लेकिन हाँ करना होता है पति की लंबी उम्र के लिए करना होता है। तो यहाँ पे फेरी भी हमारी लग गई है और ये कोपल भी हमने निगल लिया है। अब हम माला चेंज करेंगे, जबकि थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई थी, माला मुझे पहले चेंज करना था, लेकिन कोई नहीं। तो अभी पहले मैं अपना मुंह जो है इसमें जूठा करते, पहले बोलते हैं कि मुंह जूठा करके ही सुहाग लेना चाहिए, सिंदूर लेना चाहिए। तो वही मैं बरगद खा के और उसके बाद फिर मैं माला बदलूँगी और माला बदलने के बाद फिर सिंदूर लूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये सावित्री और सत्यवान की जो कथा है उसके हिसाब से ये होता है कि सावित्री जी की जब शादी हो रही थी तो उन्हें पता चला कि उनके पति की आयु सिर्फ 1 साल है। तो सबने उनको रोका कि शादी मत करो, सिर्फ 1 साल आयु है तुम्हारे पति की। लेकिन सावित्री जी बोली नहीं, मैं शादी करूँगी। तो उन्होंने सत्यवान से शादी की और उसके बाद फिर जब यमराज जी सत्यवान के प्राण लेने आए तो फिर उसने अपनी सूझबूझ से अपने पति की जो 1 साल की आयु थी उसको बढ़ाई मतलब उसने यमराज से ऐसे चतुरता से ऐसे वचन मांग लिए कि यमराज जी को प्राण दान करने पड़े। उसी के याद में सावित्री और सत्यवान की याद में उनके प्राण बचने की खुशी में ये व्रत मनाया जाता है। सबके पतियों की आयु लंबी हो, सभी सुहागने सदा सुहागन रहें, तो इसी वजह से ये व्रत मनाया जाता है। और ये उनके जो प्राण दान मिले थे वो बरगद के वृक्ष के नीचे ही मिले थे, इस वजह से बरगद की पूजा की जाती है। वैसे भी बरगद में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास तो इसमें हमेशा ही रहता है। तो बरगद बहुत ही ज़्यादा पूजनीय वृक्ष है। बरगद पीपल बहुत ही ज़्यादा हिंदू धर्म में पूजनीय वृक्ष हैं। तो ठीक है, पूजा हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी हम भगवान जी को प्रणाम कर रहे हैं और उसके बाद जब पूरी पूजा समाप्त हो जाती है तब हम चावल छिड़कते हैं, मतलब भगवान जी से विदा लेते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी ननद जी को प्रसाद दे रही हूँ। और इसके बाद फिर पंखा घर पे नहीं था, मतलब बरगद जी को हवा की जाती है लेकिन पंखा नहीं था, तो इस वजह से हमने अपने आंचल से ही बरगद जी को हवा दी। और वैसे तो पंखे से ही हवा करते हैं, नया पंखा हो उससे बरगद के पेड़ को हवा देते हैं और फिर उनके पैर दबाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे हस्बैंड जी का हमने टीका किया और अभी इनकी आरती कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें घर में भी हो जाती हैं, लेकिन जब हस्बैंड साथ में ना हो तो। और मेरे यहाँ ऐसे घर की महिलाएं साथ में होती हैं तो हस्बैंड के जाने का कोई काम ही नहीं होता है, लेकिन अब हमारे यहाँ कोई है नहीं तो हस्बैंड के साथ ही हमें आना था। तो यहीं पे ये सारी चीज़ें फिर हमने यहीं पे कर दी। तो यहाँ पे अभी हम बरगद जी को हवा कर रहे हैं आंचल से, क्योंकि कोई पंखा नहीं था। तो अभी हम इनके पैर दबा रहे हैं। पैर दबाने के बाद फिर गले मिलना होता है, 12 बार पैर दबाते हैं। इसमें मतलब जितनी चीज़ें होती हैं सब 12 बार होती हैं। और उसके बाद फिर हम 12 बार इसमें बरगद जी से गले मिलेंगे। और उसके बाद फिर हमारी जितनी भी मनोकामनाएं हैं हम बरगद जी से बोलेंगे कि हमें हमारा भी सुहाग अमर रखना, सदा सुहागन रखना, पति की लंबी आयु देना, तरक्की देना। ये सारी चीज़ें आप भगवान से विनती कर सकते हैं। और उसके बाद फिर सावित्री और सत्यवान की कथा इस दिन सुनना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। भगवान विष्णु व डालियों व पत्तियों में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इस व्रत में महिलाएं वट व्रत की पूजा करती हैं। सती सावित्री की कथा सुनने व वाचन करने से सौभाग्यवती महिलाओं की सौभाग्य की कामना पूरी होती है। पौराणिक प्रमाणित एवं प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार
सावित्री के पति अल्पायु थे। तो कहानी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, इस वजह से मैंने पूरा नहीं डाला है, क्योंकि ये जो मैं 20 मिनट का वीडियो डाल रही हूँ इतने में तो सिर्फ कहानी ही हो जाती, इस वजह से मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। और अभी मैं सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ। उसके बाद फिर परिक्रमा करूँगी और पूजा हमारी हो गई है पूरी तरह से कंप्लीट। अभी हमें आशीर्वाद लेना है, मतलब अपने जितने भी बड़े होते हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं, अपने पति का आशीर्वाद लेते हैं, अपनी ननंद का आशीर्वाद लेते हैं, बाकी जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं सबका आशीर्वाद लेते हैं जो भी हैं यहाँ पे। तो हस्बैंड का आशीर्वाद ले लिया है, अभी हमारी ननंद जी हैं उनका भी आशीर्वाद ले लेंगे और उसके बाद फिर चलते हैं घर। और यहाँ का नज़ारा तो इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि क्या बोलूँ मैं, मतलब मोर वगैरह नाच रहे थे। सुबह का टाइम ही था, मतलब 7 बज रहा था, तो 7 बजे ठंडा मौसम था, तो मोर और भी खूब डांस कर रहे थे यहाँ पे। पूजा हमारी हो गई है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। ये हैं हमारी दीदी जी और ये हस्बैंड जी ड्राइविंग के लिए रेडी हैं। यहाँ का बैकग्राउंड इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि जाने का मन ही नहीं कर रहा है। चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली है। और यहाँ पे देखिए खेत में उड़द लगा हुआ है, बिल्कुल हरा हरा। हवा इतनी अच्छी चल रही है, लग ही नहीं रहा कि गर्मी का मौसम है। घर पे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि क्या बताएं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं घर पे। पूजा हमारी कंप्लीट हो गई, अभी खाना वगैरह भी बनाना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे, रास्ते का व्यू दिखाएंगे आप लोगों को, उसके बाद फिर वीडियो का एंड करेंगे। तो पूजा करके हम आ गए हैं घर और अभी बना रहे हैं, एक तरफ मेरी खीर बन रही है, इधर कद्दू की सब्ज़ी बना रहे हैं। और ये देखिए जो चूड़ियाँ हमने चढ़ाई थी भगवान को, उसमें से चूड़ियाँ कुछ ले लेते हैं और उसको पहनते हैं। तो वही मैंने 2 चूड़ियाँ इसमें और 2 चूड़ियाँ इस हाथ में डाल रखी हैं। बिंदी भी पूजा की हमने लगा के रखी है। और आज है सोमवारी अमावस्या, रिफाइंड या देसी घी का यूज करते हैं, सरसों का तेल नहीं खाया जाता है क्योंकि आज सोमवारी अमावस्या है। तो आज सारी चीज़ें बन रही हैं, खीर हमारी घी में बन रही है, बाकी रिफाइंड ऑयल में हम बाकी चीज़ें बना रहे हैं। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं खाना। ये है मेरी चाय। आके हमने चाय भी बना ली थी, क्योंकि गर्मी तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन चाय ना पियो तो सर में दर्द होने लगता है, इसलिए हमने चाय भी बना ली है। बरगद हमने सिर्फ पूजा के लिए बनाए थे, बाकी आटा बच गया था तो वही मैं बरगद बना रही हूँ। बाकी एक तरफ मेरी कद्दू की सब्ज़ी बन रही है और एक तरफ मेरी खीर भी बन के रेडी हो गई है, बस हमें चीनी मिक्स करनी। तो अपने टेस्ट के अनुसार हम इसमें चीनी ऐड कर लेंगे। किसी को कम मीठा पसंद है, किसी को ज़्यादा मीठा पसंद है, किसी को बहुत ज़्यादा। तो मुझे ज़्यादा मीठा पसंद है, मतलब मीडियम वाला, बहुत ज़्यादा वाला नहीं। खीर मीठी ना हो तो फिर किस चीज़ की खीर मज़ा नहीं आती है। और यहाँ पे ये देखिए मेरे बरगद भी फ्राई हो चुके हैं, मतलब तल चुके हैं। और अभी मैं खीर में दूध मिक्स कर दूँगी और उसके बाद फिर एक बार हम इसे बॉयल कर लेंगे, तो खीर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें फिर हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर भी मिक्स किया था, काफ़ी अच्छा खुशबू आता है, काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है। इलायची की खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं खीर में इलायची ना डालूं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बिना फ्रेगरेंस की खीर फिर मुझे काफ़ी सिंपल सी लगती है। और यहाँ पे हम पूड़ियाँ बेलते जा रहे हैं, बाकी चीज़ें मेरी बन गई हैं, मैंने दिखाया आपको। अभी मैं पूड़ियाँ गर्मा गर्म निकालूंगी, उसके बाद फिर हस्बैंड को फील्ड वर्क पे जाना है, तो इनके लिए मैं खाना भी लगा दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं पूड़ियाँ फटाफट निकालती जा रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने गोल्डन ब्राउन निकाला है, वरना शायद कुछ लोग कमेंट करके बोले कि आपकी पूड़ियाँ जल गई हैं। तो जी नहीं, ये कैमरे में आपको ऐसा दिख रहा है, गोल्डन ब्राउन है और अच्छी ऐसी पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं खाने में। और यहाँ पे खीर भी हमारी बॉयल हो चुकी है, तो काफ़ी अच्छी खीर बनी है हमारी। मैंने टेस्ट किया, उसके बाद ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। खीर वीर तो मेरी ख़त्म हो गई है, वॉइस ओवर मैं एक दिन बाद कर रही हूँ अपने वीडियो का, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था वीडियो एडिट करने का।
तो चलिए हस्बैंड के लिए हम लगा देते हैं खाना। तो यहाँ पे मैंने निकाल दी है कद्दू की सब्ज़ी, खीर निकालनी है अभी। तो ये देखिए मैं खीर निकाल दूँगी और उसके बाद फिर पूड़ियाँ निकाल दूँगी, क्योंकि वो वेट करते करते ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 10 बज रहा है, वेट करते करते वो सो गए हैं। अभी दिखाऊँगी मैं आपको। पूजा करने में 7 बजे मैं घर से निकली तो टाइम लग गया पूजा करने में, 1 घंटे तो लग ही जाते हैं। उसके बाद फिर आए, चेंज किए, फिर खाना वगैरह बनाए, तो टाइम लग जाता है। ये देखो इंतज़ार करते करते सो गए हैं, मोबाइल चलाते चलाते सो गए। मतलब ये एक भी टाइम ऐसा नहीं होता है कि इनका मोबाइल ना चले, बस मोबाइल मोबाइल मोबाइल। तो मोबाइल देखते देखते सो गए थे। तो चलिए ठीक है, ये अभी हम अपना काम भी ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि खाना बन गया है। अभी उसको हमें ट्रांसफ़र करना है दूसरे बर्तन में, बाकी धुलने हैं बर्तन, किचन साफ़ करना है और मुझे भी खाना खाना है। तो ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।